नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका डिफरेंशियल करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो पहले डी एक्स का इंटू कर लो, 4e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन dx, ठीक है। 4 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, dx प्लस dx का क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा, ठीक। 4 इसका हो जाएगा e⁻3x, 3x को लेट कर लेना, x 3x x, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, क्योंकि हमने इसको लेट किया है, tx को क्या किया है, लेट किया है, तो हम नीचे आ जाएगा 3 प्लस x प्लस सी, आंसर। सेम ऐसे ही करना है, पहले x का इंटू कर लो, इसमें dx का भी इंटू कर लो, तो क्या आएगा x² dx, ठीक, माइनस x² से x² कैंसिल, केवल dx बचेगा। इंटीग्रेशन करते हैं x² dx माइनस dx का इंटीग्रेशन, इसकी x की पावर n मतलब 2 + 3/3 प्लस dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस c, आंसर। इस तरह से आंसर निकालना है। इसमें भी सेम ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है, dx का इंटू करना है, ax² dx प्लस bx dx प्लस c dx, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। ये एक्स की पावर x², तो x² प्लस 1 3/3, ठीक है, प्लस b कॉमन हो गया, b कांस्टेंट हो गया, बाहर ले लो, बचा इतना, ठीक है। इसको हम डाइट कर रहे हैं, कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन, b तो कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर ले लेंगे, a भी कांस्टेंट, इसको बाहर लिया हमने, b इसका हो जाएगा, चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, कांस्टेंट लिखे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, समझ में आ जाए। बी एक्स डी एक्स प्लस सी, और ये डी एक्स हो जाएगा अपना a x³ प्लस बी x²/2 प्लस सी, और इसका x, और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, डी ले लो, ई ले लो, ये अपना आंसर हो गया। इसे देखो, पहले डी एक्स का इंटू करेंगे, 2x² dx प्लस ex dx, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, x², ठीक है, dx प्लस e⁻x का तो e⁻x ही रहता, 2x³ 3 प्लस e⁻x प्लस सी। देखो कैसे किया है, पहले हमने इसका इंटू किया, इसमें कर दिया, ये आ गया, ठीक है। ये आने के बाद में फिर 2 बाहर ले लिया, कांस्टेंट वैल्यू है ना, कोफिशिएंट है तो बाहर ले लो, इसमें कोफिशिएंट नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन है e⁻x का पावर e⁻x, ठीक है। और ये देखो x² है, x² मतलब x की पावर n, यानी n+1 यानी 2+1/3। इसे करते हैं, चलो इसका खोलेंगे, चलो करो जल्दी करना, x प्लस 1/x प्लस 2, ठीक है, dx x dx x²/2 log x प्लस 2x प्लस सी। कितने लोगों को समझ में आया, देखो करना कर, जिसको समझ में नहीं है वो देखो, x का √x का क्या होगा, x √x का √x का स्क्वायर मतलब x, 1/√x का स्क्वायर मतलब 1/x, और यहाँ मिस्टेक कर दी, यहाँ क्या आएगा माइनस, ठीक है, माइनस 2 √x इंटू 1/√x, √x से √x कैंसिल आउट, इस तरह से कैंसिल आउट 2x। इसका इंटू करेंगे x dx, इसका करेंगे 1/x dx 2x। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे x²/2, 1/x का क्या होता है, अगर 1/x का बताओ log x होता है, कैसे पता किया, log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, तो उल्टा कर दो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x माइनस 2x प्लस c, आपका आंसर है। चलो इसको करते हैं बच्चों, इसको कैसे करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ये 1/2 का पूरे में करेंगे तो माइनस का 1/2, 3 6 5 x⁵ 5/2,
प्लस ये एक है तो 3 की पावर x अंडर रूट 3x 1/2 हो जाएगा। ये 4 है, ऊपर जाके x की पावर -1/2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करते हैं ds की उपस्थिति में, तो x की पावर 5/2 प्लस 1 2 5 7 7/2 3 1/2 1/2 3/2 3/2 3/2 4 x की पावर 1 ऐड करेंगे तो 1/2 1/2। ठीक, ये आंसर आएगा आपका। तो 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट 2x 3/2 प्लस 8x 1/2। ठीक है, सभी का यही आंसर आ रहा होगा। हेलो, चलो इसे करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीका है, मुझे कुछ दिख रहा है इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो करते हैं। चलो इसको ऐसे रहने दो, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x बचेगा -1 बचेगा, यहाँ बचेगा x, इसमें से 1 कॉमन ले लो तो x -1 dx। ठीक है, इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा x स्क्वायर x -1 छोड़ दे x -1 dx। ठीक है, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा dx और यहाँ बचेगा अपना x स्क्वायर dx प्लस dx इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा x³/3 प्लस x प्लस c आंसर। इसका आंसर आएगा 1/2 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 3/2/3/2 3/2/3/2। ठीक है, प्लस माइनस इसका आएगा 3 और 2 5 5/2 x की पावर 5/2 5 यहाँ 2 यहाँ और प्लस c। ठीक है, कैसे आएगा सबको पता ही है, फॉर्मूला लगाया है, x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, इस तरह से आया ये 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस c, इस तरह से आपने किया है ये। चलो इसे करते हैं बच्चों, ये है तुम्हारा, इसका आंसर क्या आएगा, ये √x है, ये 1/2 है, 2 प्लस 1/2 4 5 5/2 x की पावर 5/2 प्लस x 1/2 यानी 3/2 3 x की पावर 1/2 प्लस सम में dx है ही है, इंटीग्रेशन कर देंगे, सब में कितना आएगा x की पावर 5/2 5 छोड़ दो जो 2 7 x की पावर 7/2 7/2 3/2 प्लस 4 5/2 5/2 5/2 5/2 1/2 प्लस 1 3/2 3/2 आंसर। ठीक है, कैसे किया कैसे किया कैसे किया कैसे किया, इसको ऐसे किया, यहाँ से इसका इंटू हम करेंगे। ये रूट का मतलब क्या है, यहाँ पे रूट का मतलब है x की पावर 1/2 का इंटू करेंगे तो ये आएगा ये आएगा ये आएगा। ठीक है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप पता ही है फॉर्मूला, x की पावर n+1/n+1, तो वो फॉर्मूला यहाँ लगाया और आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखो, x की पावर 5/2 को हम ऐड करेंगे 1 में, 5/2 को ऐड करेंगे 1 में, कितना आएगा x की पावर 7/2 7/2 यहाँ आएगा, तो इसको ऊपर पहुँचा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये किए हुए हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2x e cos x प्लस e की पावर x।
बहुत सिंपल, इसका इंटीग्रेशन में करेंगे 2x dx हो जाएगा माइनस 3 cos डॉट dx हो जाएगा e की पावर x डॉट dx हो जाएगा, अगर हम इसमें इंटू करते हैं तो। फिर इंटीग्रेशन भी करना है, तो देखो 2 यहाँ पे अगर 2x dx हो जाएगा तो फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आएगा 2x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी 2, x की पावर 1 प्लस 1 यानी 2, नीचे भी 2, 3 cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का क्या होता है cos x, cos का क्या होगा sin x, वो भी माइनस का, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x कहता है प्लस c, आंसर आपका। इससे कैंसिल आउट हो गया। इसे देखो 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स डी एक्स, अंडर रूट को लिख लेंगे x की पावर 1/2, ठीक है। चलो करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x की स्क्वायर 2x एक जोड़ दो 3/3 माइनस 3 साइन का क्या होगा, साइन का cos x होगा, साइन का cos x होगा, cos x का सॉरी साइन होगा, कोई चेंज नहीं होगा साइन में, लेकिन साइन एक्स का क्या हो जाएगा प्लस cos x, मतलब साइन एक्स का माइनस cos x होता है तो साइन चेंज हो जाएगा। 5 रूट की पावर 1/2 है, 1 जोड़ देंगे 3/2 आएगा, एक्स की पावर 3/2 आएगा, यहाँ भी 3/2, 3 लिखेंगे ऊपर 2 लिख दो यानी मल्टीप्लाई में 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10x 3/2 अपॉन 3, आंसर प्लस c लगाना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इस पर सेक का करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स 10x, ठीक है, सेक एक्स 10x। अगर हम डिफरेंशियल याद करें तो किसका डिफरेंशियल करने पर सेक स्क्वायर एक्स आता था, 10 का, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, उल्टा कर दो, इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा 10x आएगा, वो भी असली बात है। किसका डिफरेंशियल करने पर सेक एक्स 10x आता था, सेक एक्स 10x आता था, तो सेक का करने पे आता था सेक एक्स 10x, तो उसका उल्टा कर देंगे तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा सेक एक्स आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखो सेक स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर को क्या ले सकते हैं 1/cos स्क्वायर, इसको 1/sin स्क्वायर डी एक्स, ये ठीक है, ये ऊपर गया ये यहाँ गया, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, अपना 10 स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स, इसको उधर ले आएंगे माइनस में आएगा 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन दोनों को लगा देंगे, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x होता है पता ही है, डी एक्स का क्या होगा x प्लस सी, आपका आंसर। ऐसे कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर देना है 3 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये आपका होगा। अच्छा डी एक्स का इंटू दोनों में कर दूँ, इंटीग्रेशन का भी दोनों में कर दे रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन और डी एक्स का इंटू दोनों में कर दिया है और इसका भी डिवाइड कर दिया दोनों में, इसकी वैल्यू जाएगी 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, इसका आ जाएगा 3 10x सेक एक्स, ठीक है 10x, और ये हो जाएगा 1/sec x डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन 2 भरा जाएगा सेक स्क्वायर का एक्स, सेक स्क्वायर एक्स किसका
डिफरेंशियल होता है 10x का होता है, तो 10x का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 3 10 sec x इसका होता है sec x का होता है प्लस सी आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप 2 की। वो सिंपल था, वो हम जिसका जिसका डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल का फॉर्मूला हमने याद कर रखे हैं। डिफरेंशियल का जस्ट उल्टा क्या होता है, अपना इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो वो अब तक हमने सीखा। 10 का अगर डिफरेंशियल 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, अगर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखा जाए तो क्या होगा अपना 10x। सिमिलरली लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल बोथ साइड with respect to x, differential d over dx 1 plus x square equal to dt over dx। 1 का करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। वैसे तो डाल ले सकते हैं, आपको बताने के लिए कर रहे हैं ऐसा हम। dt ओवर dx, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2x dt ओवर dx, dt ओवर dx। अगर हम इसमें इंटू कर दें 2x dx, क्या ले सकेंगे इसको हम dt। अब यहाँ देखो, अगर dx 2x का इंटू करेंगे तो हम क्या मान लेंगे इसे dt, और इसको हमने क्या मान रखा है t। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो हमने मान लिया t, और 2x dx को मान लिया dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। क्या होता है log t प्लस सी, और t क्या माना हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सपोजिंग मेथड से अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, log x लेट कैसे करेंगे, लेट इसको करेंगे, लेट इन में से जो भी लोगे आप उसका डिफरेंशियल इसके अंदर होना चाहिए। अगर मैं x का डिफरेंशियल लूँगा तो वो तो 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। log x को लेट करते हैं, लेट log x इक्वल टू टी, वही डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स log x dt ओवर dx। तो log x का क्या होता है 1/x dt ओवर dx, dx उधर पहुंचा दो, dx x इक्वल टू dt। इतने हिस्सों को हम dt मान लेंगे, यानी इतने हिस्सों को हम dt लिख देंगे, ठीक है। इतने हिस्सों को हम लिख दिया dt, इसको हमने लेट किया था टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है। तो टी की पावर 2 यानी x की पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3, नीचे भी 3 आएगा, ठीक है, प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या मानी हमने, log x की पावर 1/3, ठीक है, 3 प्लस सी आंसर आपका। ये कुछ फॉर्मूले की इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इनकी भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं है तो लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, पहले तो हम कॉमन ले लो यहाँ से, x 1 प्लस log x, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसको लेट करते हैं, लेट 1 प्लस log x इक्वल टू टी, डिफरेंशियल कर लो d विद रेस्पेक्ट टू, वही लाइन आएगी x dt ओवर dx, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू dt ओवर dx। इसका इंटू में कर देंगे, dx ओवर x हो जाएगा, dt हो जाएगा। इतनी वैल्यू को हमने क्या मान लिया dt, तो dt ओवर इतनी वैल्यू को, इसको हमने क्या माना था t माना था, t इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो क्या आएगा अपना log t आएगा, क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ log क्या होता है अपना 1/x। अगर इंटीग्रेशन करूँ तो यही आएगा ना, log x आएगा। इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो ये आता है, इसका डिफरेंशियल किया जाए तो ये आता है,
प्लस सी लॉग टी की वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स आंसर। इसमें क्या लेट करें कि आ जाए अपना, चलो ये लेट करते हैं, लेट cos x इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का साइन, डिफरेंशियल करके दिखाना पड़ेगा, आ गया होगा, कोई जरूरत नहीं है वैसे तो, आपको करना है माइनस का साइन एक्स उधर ले जाओ, साइन इस माइनस को उधर ले आते हैं डी एक्स, ऐसे करके इतने हिस्से को हम जो है माइनस का डी टी लिख देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और ये तो हमने लेट किया ही है, तो साइन टी डी टी, ठीक है बच्चों। डिफरेंशियल में क्या होता है, साइन का कोस होता है, ठीक है। डिफरेंशियल में कॉस का क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन एक्स, इस माइनस को उधर ले जाओ, इसको हटा दो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस टी होगा, ठीक है, कैंसिल आउट। कॉस टी की वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स प्लस सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, इसमें भी लेट करते हैं, चलो साइन को करते हैं इसमें लेट, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, डी टी डी एक्स, क्योंकि हमने जब इसको साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन हमने इसको लेट किया है तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, समझ में नहीं आया होगा, दोबारा करते हैं, यहाँ करके देखते हैं। अगर आपसे बोला जाए साइन ए एक्स प्ली का डिफरेंशियल करो तो क्या आएगा, इसको लेट कर लो, साइन ओ एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, क्योंकि हमने इसको एक्स माना है तो उसको दोबारा डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ये हमने सीखा है। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा ए, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, बी की हो जाएगी 0, ठीक है, इस तरह से। इसकी वैल्यू जाएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 0, ए इंटू 1 ए ही आएगा, ठीक है, इस तरह से ए आगे आ गया, सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे करते हैं। हाँ, इस ए को नहीं, इसको डी एक्स को यहाँ कर देते हैं, इस ए को हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ए नहीं आ रहा, तो इस ए को नीचे ले जाते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस डी एक्स डी टी ओवर ए, यानी इतने हिस्से को मैं ये ले सकता हूँ, कितने हिस्से को, इतने हिस्से को मैं ये ले सकता हूँ, और इसको हमने माना है टी, तो टी डी टी अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा ईजी है, चलो क्या आएगा, टी की पावर 1, 1 प्लस 1 2, नीचे भी 2, ए तो था ही, ऐसे करिए साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी आपका आंसर। कांस्टेंट इसलिए इसको बाहर ले लेंगे, इसे आगे होगा आप। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं गाइस, चलो चलो करते हैं। देखो इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है और इसको लेट करके करना पड़ेगा, कैसे, इसको मानते हैं एक्स, अंडरूट के बारे में बताया था मैंने कि जहाँ अंडरूट लगा होता है वहाँ लगाएंगे आप पावर 1/2, ठीक है, इसका करना है इंटीग्रेशन, तो लेट करके करते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स पावर 1/2 यानी 3/2, 3 2 ऊपर, क्योंकि हमने इसको एक्स माना है तो इसका क्या करेंगे डिफरेंशियल, तो क्या आ गया यहाँ पे 3 है प्लस सी
आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स रूट एक्स, देखो इसको, इसका फॉर्मूला में नहीं पता रूट का, अब कैसे करेंगे? इसे तो हम लेट भी नहीं कर सकते क्योंकि दो वैल्यू हो गई, ये और ये। हाँ चलो एक काम करते, लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं? एक्स प्लस टू मान लेते हैं टी है, ठीक है, एक्स प्लस टू टी है तो एक्स क्या हो जाएगा अपना, टी माइनस टू हो जाएगा। इस तरह से लेट कर लेते हैं एलजेब्रिक सम के रूप में। तो एक काम करते हैं, यहाँ एक्स की जगह तो मैं टी माइनस टू रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं टी। एनी डाउट? इसका इंटू करते हैं इसमें, जी पावर वन बाई टू है, ये क्या पावर वन बाई टू है। जब हम इसका इंटू इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा थ्री बाई टू, टू टी बाई टू। अब इसका डिफरेंशियल कर दो, टी वन ऐड कर दो, फाइव बाई टू माइनस टू, थ्री बाई टू प्लस सी। ठीक है, आ गया होगा। टी क्या माना हमने, एक्स प्लस टू माना, प्लस अपन फाइव, फोर, एक्स प्लस टू, थ्री बाई टू, थ्री प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, इसको लेट कर लेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेट करेंगे, ठीक है, एक्स डी एक्स डी टी बाई फोर, यानी डी एक्स को हम लिखते हैं डी टी बाई फोर, यहाँ डी एक्स चली गया सबके साथ, इसको और इसको मिला के लिख देंगे डी टी बाई फोर। इसको हमने लेट कर लिया है, टी की पावर वन बाई टू, ऐड करेंगे थ्री बाई टू, ठीक है, फोर तो चल ही रहा है अपना नीचे, टू से टू कैंसिल आउट, इसका आएगा आपका 1/6, टी की जगह कर देंगे 1 + 2x² प्लस सी, आंसर। ठीक है, इसको करेंगे, इसको लेट कर लो, लेट x² x + 1 = t, 2x + 1 + 0 = dt/dx। डायरेक्ट किया है, dx सबके साथ चलता ही है, dx का इंटू इसमें कर लो। अच्छा, इसको उधर ले आए तो चलो ऐसे कर लो, 2x + 1 dx/dt मत ले गया, क्योंकि यहाँ से मुझे 2 दिख रहा है अलग से। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, 2x + 1 आ जाएगा, मतलब ये 2x + 1 है। करते हैं dx और ये मिलके क्या बनेंगे, dt। 2 अच्छा √t हमने मान ही लिया है इसको, ठीक है, dx और ये मिलके बनाएंगे आपका dt। इसको सॉल्व कर देंगे, 2t³ 3/2, 3/2 प्लस c 4, और ये t की वैल्यू आ गई आपकी x² + x + 1/3, 3/2 प्लस c, आंसर। समझ में आ गया होगा, स्पीड से करते हैं। लेट करते हैं, कॉमन ले लो √x - 1, ठीक है,
लेट करते हैं, इसको टी मार लेंगे, टी हो जाएगा, डिफरेंशियल कर दो तो एक्स की पावर 1/2 है, ये 1 है, ये टी है। अगर डिफरेंशियल करेंगे तो ये 2 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 2 ऐसे 1/2 माइनस का आएगा, डी 0 हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1/2 अपन में लिख देंगे एक्स की पावर 1/2 यानी √2 इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। इसको यहाँ पहुँचा देंगे, इसको यहाँ पहुँचा देंगे, क्योंकि हमें अंडर में √x चाहिए केवल, ना कि 2। ठीक है, यानी इतने हिस्से को हम लिखेंगे 2 डी टी, इतने हिस्से को हम लिखेंगे 2 डी टी ओवर टी। ये किसका फॉर्मूला होता है, लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू लगा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। सेम इसको करना, x + 4 इक्वल टू टी कर लेना, x बराबर t - 4 हो जाएगा, यहाँ लगा दो तो ठीक है। t - 4 नीचे √t हो गया। हाँ चलो, डिफरेंशियल से काम नहीं चल रहा अपना, ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ dt लिख लो आप। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 1/2 4t - 1/2 dt इंटीग्रेशन करेंगे तो t 3/2 माइनस 4 1 ऐड करना है, t की पावर 1/2 1 और यहाँ 2, ठीक है, प्लस सी 2t का मान हमने x + 4 की पावर 3/2 3 - 8t x + 4 1/2 प्लस सी आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो कितना आएगा, 4 आएगा, इसकी पावर 4 यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं, इसी को लेट कर ले, चलो कर लिया, माना टी है ये, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स, यहाँ तो नहीं आ रहा, अब एक्स स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स, इसका इंडस में कर दूँ, डी एक्स स्क्वायर डी टी। देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, तुम्हें दिखा है, इसको यहाँ से एक चीज़ और ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, t + 1 आएगा। ठीक है, एक ये चीज़ लगेगी, एक ये चीज़ लगेगी, यानी यहाँ दोनों चीज़ लग रही हैं, एलजेब्रिक भी लग रहा है और डिफरेंशियल भी लग रहा है। तो इसको हम टी करते हैं पहले, तो इसको मैं टी माना था, t की पावर 1/3, एक्स स्क्वायर को हम x³ + x² dx कर लेते हैं, t की पावर 1/3, x³ हमने माना है t + 1, और इतनी वैल्यू होगी अपनी डी टी। ठीक है, इतनी वैल्यू होगी अपनी डी टी। x5 को हमने x³ और x² के रूप में चेंज कर लिया, यहाँ पे इसको हमने t माना ही था, और यहाँ से हमने x³ की वैल्यू निकाल ली, यहाँ लगा दी। ठीक है, कोई डाउट, इसका इंटू में करेंगे तो क्या आएगा, 1 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, 3 t 1/3 डी टी का इंटू करो, डी टी इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 4 3 7 3 7 3 हाँ 4 3 4 3 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या थी अपने पास, टी की वैल्यू थी अपने पास x³ 7/3 प्लस 3 x³ - 1 4/3 अपॉन 4 प्लस सी। जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और ये तरीका बार बार करने प्रैक्टिस करने से ही आएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब जा कर के आप सीख पाओगे। इसको लेट करते हैं साफ साफ वगैरह में, log x को t मान लेंगे तो ये 1/x आएगा जो कि हमें दे रखा है ना, बिल्कुल dx ओवर x dt। तो यहाँ क्या आएगा dt, इसको हमने मान लिया t की पावर m, ऊपर जाएगा तो t की पावर m प्लस dt, इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर m प्लस 1 प्लस c, और t की वैल्यू क्या मानी थी, log की पावर m प्लस 1 प्लस c आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखते हैं दोनों, तो लेट कर लेते हैं इसी को। लेट 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू t3, डिफरेंशियल कर देंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, तो ये आएगा 9x स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स स्क्वायर, 9 उधर पहुँचा देंगे dt ओवर 9। ठीक है, यानी इन दोनों को मिला करके मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिख दो dt ओवर 9। ठीक है, अब ये बचा 1/, हमने क्या माना था, इसको t माना था, t की पावर 3 हो गया, ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 dt/9, इंटीग्रेशन करेंगे तो 9 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा t प्लस 1 -2 dt। ठीक है, तो माइनस का 18 1/t स्क्वायर dt। क्या लेट किया था हमने लेट किया था 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी आंसर। इसे देखते हैं, इसको लेट करते हैं एक्स स्क्वायर को, ना पूरी को स्क्वायर, 3x स्क्वायर को लेट करेंगे t, उससे क्या हुआ देखो, 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर डॉट, जिसको हम मानते हैं उसको दोबारा से डिफरेंशियल कर देते हैं, यहाँ से 2x स्क्वायर 2x dt ओवर dx, 2x स्क्वायर का होता है 2x। अब देखो यहाँ x चाहिए, बाकी चीज़ें हम नीचे नीचे पहुँचा देंगे। पहुँचा देते हैं, चलो इसको इन दोनों को नीचे पहुँचा देते हैं, तो x dx dt बाई e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रख देंगे dt e की पावर x स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी है पहले से e की पावर x स्क्वायर, इसको हमने कैलकुलेट किया था t माना था, तो dt ओवर t स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस का dt, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 ऐड हो जाएगा -1 प्लस सी -1/t प्लस सी। क्या लेट किया था, e की पावर x स्क्वायर प्लस सी आंसर। ठीक है, e पावर -2x, इतने को लेट कर लो, लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इक्वल टू t। इसका तो सेम ही रहेगा, बट इसको हमने लेट किया है, डिफरेंशियल करा है ना, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x, अगर मैं इसको x मान के करूँ तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2x है तो उसका दोबारा से डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो 2 आगे आ जाएगा, सेम यहाँ पे -2 आगे आ जाएगा, e की पावर 2x कोई माइनस का dt ओवर dx, -2 कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx इंटू भी कर देते हैं, इक्वल टू dt भी हो जाएगा, और इसको ओपन में ले आते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस e की पावर -2x dx dt ओवर 2, यानी dx लेके चलता है,
तो इतने हिस्से को मैं जो है dt/2 लिख दूँगा। अपॉन में क्या अपना ये, इसे हमने क्या माना था, t माना था। ठीक है, तो 1/2। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा, log t आएगा प्लस c आएगा। और t हमने क्या लेट किया है, t हमने लेट किया है e⁻2x प्लस e⁻−2x प्लस c आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलते हैं।